डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आप जानेंगे एग्रीगेट्स रिलेटेड टू नेशनल इनकम के बारे में। इन एग्रीगेट्स के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन एग्रीगेट्स में से टोटल 8 एग्रीगेट्स हैं और इन 8 एग्रीगेट्स में से आपसे कोई भी एक या दो आपका 6 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो एग्रीगेट्स को जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए, ये जो एग्रीगेट्स हैं इनमें 4 एग्रीगेट्स मार्केट प्राइस से रिलेटेड हैं और 4 एग्रीगेट फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये एग्रीगेट्स हैं जीडीपी एट एमपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसको आप रीड करेंगे। जीएनपी एट एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनडीपी एट एमपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एनएनपी एट एमपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ये 4 कॉन्सेप्ट्स मार्केट प्राइस से रिलेटेड है और 4 जो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स हैं ये फैक्टर कॉस्ट से रिलेटेड है। इनमें है जीडीपी एट एफसी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जीएनपी एट एफसी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और एनएनपी एट एफसी, जिसे आप नेशनल इनकम भी कहते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो 1 बाय 1 इन सभी के बारे में आप जानेंगे। फर्स्ट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी। देखिए जीडीपी एट एमपी क्या है? इट रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं किसी भी डोमेस्टिक टेरिटरी में, तो वो क्या है, उन सब का जो भी मार्केट वैल्यू है वो कहलाएगा जीडीपी एट एमपी। ठीक है, तो जीडीपी किसी भी कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जीडीपी से ही मेज़र की जाती है। ठीक है, तो अब जीडीपी के फीचर्स क्या हैं? इट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। देखिए ग्रॉस कॉन्सेप्ट है तो इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। It includes goods and services produced by all units located within the domestic territory of a country। यानी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। एक फाइनल गुड्स क्या है और दूसरा डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है। तो इनको पहले आप रिकैप्चुलेट कर लें, उसके बाद फिर इसको आप स्टडी करेंगे। It includes the amount of indirect taxes paid and excludes the amount of subsidy received। देखो इसमें क्या है कि जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किए गए हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं और साथ ही जो सब्सिडी है वो इसमें से एक्सक्लूड की जाती है, माइनस की जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट है जीडीपी एट एमपी। हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए ये क्या है? ग्रॉस वैल्यू है तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है। इट रेफर्स टू द ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, यानी जितने भी ग्रॉस जो भी चीज़ें बनी हैं ना, ग्रॉस वैल्यू उनकी जितनी भी चीज़ें बनी हैं, तो उन सबको क्या कहेंगे आप? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करते हैं? जीडीपी एट एफसी इज इक्वल टू जीडीपी एट एमपी माइनस एनआईटी। यानी इसमें से आपने एनआईटी को माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? जीडीपी एट एफसी। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब ये क्या है? देखिए इट रेफर्स टू द नेट मार्केट वैल्यू। नेट मार्केट वैल्यू मीन्स डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। यानी जितने भी, देखो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो मतलब डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड है। तो यानी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, उनकी मार्केट वैल्यू है, लेकिन इसमें डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं किया जाता है। देखिए एनडीपी एट एमपी कैसे निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी माइनस डेप्रिसिएशन। फोर्थ कॉन्सेप्ट है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इसको देखिए नेट वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें हमने डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं किया है,
डोमेस्टिक प्रोडक्ट है तो मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी चीज़ें बनाई गई है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी बनाई गई हैं, और फैक्टर कॉस्ट पे है तो मतलब जो भी इसमें यानी जो NIT है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है, यानी इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का ट्रीटमेंट नहीं किया गया है। इट रेफर्स टू द नेट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 ईयर। और इसको आप कैसे निकालेंगे? NDP at FC is equal to GDP at MP minus NIT minus depreciation। फिफ्थ कॉन्सेप्ट है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो देखिए ये क्या है? इट रेफर्स टू ग्रोस मार्केट वैल्यू, इट मीन्स डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, तो जो डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी से रिलेटेड है, और जो नेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं वो नॉर्मल रेजिडेंट्स से रिलेटेड हैं। नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन है, उन पे भी एक वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, तो उसको आप पहले देख लें। नॉर्मल रेजिडेंट्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। तो जितने भी नॉर्मल रेजिडेंट्स हैं कंट्री के, उन्होंने जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की हैं, उनकी ग्रॉस मार्केट वैल्यू क्या कहलाएगी? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको हम निकाल सकते हैं GDP एट MP में आप NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड अगर आप उसमें ऐड कर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा GNP एट MP। NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, इसके लिए भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के अपलोड किया हुआ है, उसको भी आप वहाँ से देख सकते हैं। सिक्स कॉन्सेप्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखिए इट रेफर्स टू ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ग्रॉस वैल्यू है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है, और किसने प्रोड्यूस किया है इसको? नॉर्मल रेजिडेंट्स ने प्रोड्यूस किया है, लेकिन इसमें हम NIT को इंक्लूड नहीं करते, तो इसलिए हम क्या करेंगे? GNP एट FC इज इक्वल टू GNP एट MP माइनस NIT, यानी इसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी को ट्रीट नहीं किया गया है। सेवेंथ कॉन्सेप्ट है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, NNP एट MP। देखिए इट रेफर्स टू नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स। अब नेट वैल्यू है तो इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। नेशनल कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए हैं उनकी नेट वैल्यू क्या कहलाएगी? NNP एट MP। तो इसको आप GNP एट MP से कैसे निकालेंगे? आप GNP एट MP में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो आपके पास NNP एट MP आएगा। एट्थ कॉन्सेप्ट है आपके पास NNP एट FC, यही नेशनल इनकम कहलाता है। ठीक है, इट रेफर्स टू द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स, यानी हमारे नॉर्मल रेजिडेंट्स ने एक साल में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस किया है उनकी नेट वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं है, नेट वैल्यू क्या कहलाएगी? NNP एट FC। तो हम कैसे निकालेंगे? NNP एट FC इक्वल्स टू GNP एट MP माइनस डेप्रिसिएशन माइनस NIT। ठीक है, तो ये जो कन्वर्ज़न है ना एक एग्रीगेट का दूसरे एग्रीगेट से, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो मेरी जो कमिंग वीडियो होगी उसमें यही है कि आप एक एग्रीगेट से दूसरा एग्रीगेट कैसे फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो ये सारे 8 कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आपके नेशनल इनकम से रिलेटेड है, नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स हैं। थैंक यू।